मोहित भटनागर जी के द्वारा मीर तकी साहब पर लिखा ये लेख है जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने दर्दो गम कितने किए जमा सो दीवान किया। उपरोक्त शेर से स्पष्ट है मीर का काव्य दर्द और अनुभूति का काव्य है। गालिब महान शायर थे, परंतु खुदाई सुखन का पद केवल मीर को ही प्राप्त है। मीर का जन्म अकबराबाद में 1723 में हुआ। उनका वास्तविक नाम अमानुल्लाह मीर तकी था। उनके पिता अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत थे, इसी कारण उनकी शायरी में प्रेम की पीड़ा झलकती है। कम आयु में ही पिता की मृत्यु के कारण जीविका की तलाश में वे दिल्ली आ गए और उनकी आयु का बड़ा भाग दिल्ली में ही गुजरा। ये काल मुगल साम्राज्य के पतन का था। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली की हुकूमत कमजोर पड़ गई थी। 1748 से अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण शुरू हो गए और धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत गृह युद्ध की चपेट में आ गया। इन परिस्थितियों का असर मीर पर भी पड़ा और 1782 में वे दिल्ली छोड़कर लखनऊ आ गए। वहां वे नवाब आसिफउद्दौला के संरक्षण में रहे, लेकिन दिल्ली छोड़ने का दुख उन्हें उम्र भर रहा। 1810 में लखनऊ में ही उनका निधन हो गया। मीर जब लखनऊ पहुंचे तो एक मुशायरे में गजल पढ़ने का अवसर मिला। इनकी विचित्र वेशभूषा देखकर लोग इन पर हंसे और पूछा कि आप कहां से आए हैं। मीर ने अत्यंत वेदनापूर्ण स्वर में ये शेर पढ़े। क्या बूंदो बास पूछो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। उपस्थित लोगों ने क्षमा मांगी और उनके काव्य की प्रशंसा की। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी और हैदराबाद तक उनकी शायरी की धूम मच गई। गजलों के अतिरिक्त मीर ने कसीदे, मसनवी और रुबाइयां भी लिखी, परंतु उनकी ख्याति गजलों से ही है। फारसी गद्य में उन्होंने प्राचीन उर्दू कवियों और उनके काव्य की संक्षिप्त समीक्षा नकातुशरा नामक ग्रंथ में लिखी है। फैज़े मीर फारसी भाषा में लिखी एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें दरवेशों के 5 किस्से उन्होंने अपने पुत्र फैज अली के लिए लिखे हैं। जिक्र मीर नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का अच्छा वर्णन है। मीर की गजलों का मुख्य विषय मानवीय वेदना है, परंतु उसके साथ जीवन की श्रेष्ठता का भाव भी है। यही वेदना उन्हें जीवन मार्ग पर चलने की शक्ति भी देती है। उनके काव्य में संसार की अस्थिरता, भाषा की सरलता, सूक्ष्म उपमाएं और अद्भुत कल्पना शक्ति मिलती है। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत हैं। आरज़ुएं हजार रखते हैं तो भी हम दिल को मार रखते हैं, न निगाह न पयाम न वादा, नाम को हम भी याद रखते हैं। शाम से ही कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मेरे रोने की जिसमें हकीकत थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। भाव और भाषा की सादगी के कारण उनकी गजलें आधुनिक युग में भी लोकप्रिय हुईं और फिल्मों में भी ली गईं। कुछ शेर तो मुहावरे के रूप में भी प्रयोग होने लगे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। देख तो दिल की जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए कि यूं बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मीर अमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यार। मीर अपने काव्य की इन विशेषताओं से परिचित थे। एक जगह लिखते हैं, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। जब उन्हें अपने जीवन काल में ही इतनी प्रसिद्धि मिली तो इसी मानसिकता ने अहंकार को जन्म दिया। कहा जाता है कि एक दिन मीर साहब बाजार गए तो सामने से नवाब की सवारी आ रही थी। नवाब साहब ने अत्यंत स्नेह से इनके न आने का कारण पूछा तो मीर साहब ने जवाब दिया,
बाजार में खड़े होकर बातें करना सभ्यता के विरुद्ध है। फिर भी मीर की काव्य प्रतिभा और उनके बयान की सादगी अनुपम है। आज भी किसी शायर की तुलना मीर से करना उसकी सबसे बड़ी प्रशंसा है। गालिब और उनके समकालीन उस्ताद शायरों जैसे नासिर और ज़ौक़ ने दिल खोलकर उनकी प्रशंसा की है। ज़ौक़ का कहना है कि ना हुआ पर ना हुआ, मीर का अंदाज नसीब। ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गज़ल में मारा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के अंत में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।